कि व्हाट इज द डिफरेंस। ये जो पहला फोटो है लेफ्ट साइड में, वो आपका फोटो है, समझ लीजिए आप जब 18 साल के थे, मैं वुमेन की बात कर रहा हूं। और जो दूसरा फोटो है वो है आपका अभी का फोटो। आप जो भी साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 35 साल के हैं, 60 साल के हैं, जो भी हैं, अज्यूम करें ये दो। यदि आप हैं, आप एक 18 साल वाले और एक आप अभी के, क्या डिफरेंस है? कैन यू टेल मी द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है दोनों में? आगे बढ़ाता हूं और मैं 18 साल वाले को पहले समझता हूं। यहां पे हेयर जो था ग्रोथ मोड में था, हेल्दी था, माइंड चीयरफुल था, स्किन ग्लोइंग था, हर दिन वो नया जो है उसमें ग्लो आ रहा था, डिजीज फ्री हेल्दी बॉडी था, और भी बहुत कुछ था जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं और सारे लोगों ने यहां पे लिखा है। ये हैप्पी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि वहां पे नेचुरल जॉय था, नेचुरल हैप्पीनेस था, एक खिलखिलाहट थी, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का बबलीनेस था। कितने लोग बबलीनेस से कनेक्ट हो रहे हैं कि एक बबलीनेस था, नेचुरल जॉय था, नेचुरल खुशी आती थी। अभी कोई भी वुमेन जो 35 के ऊपर हैं, 30 के ऊपर हैं, जो लाइफ साइकिल में घूम चुकी हैं, वो बताएं कि वो बबलीनेस है क्या? यू आर मिसिंग दैट बबलीनेस, यू आर मिसिंग दैट नेचुरल हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस ढूंढ के हैप्पी हो जाते हैं, आप कुछ चीज देख के हैप्पी हो जाते हैं, बट नेचुरल हैप्पीनेस है क्या? आई एम कमिंग टू द रीजन ऑफ दैट। तो ये एक एक पॉइंट है। अब हम दूसरे वाले को लेते हैं जो दूसरी तस्वीर थी, और जो दूसरी तस्वीर में हेयर थिनिंग हो गई, हेयर कुछ कम हो गए, स्किन डल हो गया, रिंकल्स आने लगे, एजिंग साइन आने लगे, स्पॉट्स आने लगे, एज स्पॉट्स जिसको कहते हैं। माइंड एंक्सस हो गया, हमेशा किसी बात के लिए आप परेशान रहने लगे, फ्रीक्वेंटली फीलिंग अनवेल हुआ। और फ्रीक्वेंटली फीलिंग अनवेल में ही मैं सारा कुछ कह देना चाहता हूं। बी इट थायराइड, बी इट हार्मोनल डिसऑर्डर, बी इट समथिंग, बी इट समथिंग, बी इट फटीग, थक गए, परेशान हो गए, बैटरी डाउन हो गया, मूड स्विंग हो गया, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज दिस पार्ट। बट द फेस एक्सप्लेन्स दैट यू आर, सारा मामला एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड है, और वो पर्टिकुलर चीज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, व्हाट इट डज, यदि पूछा जाए, ये ठीक है भाई, सब लोग को मालूम है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को बहुत ज्यादा पता है। मैं मेडिकल टर्म में जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कोई साइंस नहीं पढ़ना है यहाँ पे आज। लेकिन सिंपली एक बात करें कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता क्या है आपके लिए, आपका किस तरीके से चेंज ला देता है, इसको समझने के लिए मैं ये स्लाइड आपके सामने रखता हूं, जहां पे मैंने 14 पॉइंट्स रखे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। स्लीप का प्रॉब्लम वो वाली स्लीप नहीं है जो 18 साल में थी। स्टबर्न केस ऑफ एक्ने, यदि एक्ने अभी होता है तो वो डिफरेंट होता है, वो सीधा आपको स्पॉट देके जाता है। फॉगी थिंकिंग हो रही है, फूड का क्रेविंग हो रहा है, हर समय आपको फूड की क्रेविंग है। डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये वो कुछ ना कुछ है। ओवरवेलमिंग कंटिन्यूइंग फटीग, ऐसी फटीग जो कंटिन्यू करता है, आप सो लें, जग लें, कुछ भी कर लें, आपको फटीग रहती है, एनर्जी लेवल लो रहता है, वेट गेन हो रहा है अनकंट्रोलेबल। क्यों गेन हो रहा है? यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट। आप सारी कोशिश कर रहे हैं, खाना उपवास कर रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वेट गेन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मूड, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्विंग इन मूड, ये सारा कुछ हो रहा है। हेडेक, कितने लोगों को हेडेक से परिचय नहीं है? महिला हो, हेडेक से जरूर परिचय होगा, सबको होगा, पुरुषों को भी होगा, महिलाओं को ज्यादा परिचय होगा। तो हेडेक, नाइट स्वेट्स, वेजाइनल ड्राइनेस, आपके स्तन में अलग अलग तरीके का बदलाव, सेक्स ड्राइव में कमी, और ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। ये सबसे बड़ा पॉइंट, कि किसी ना किसी बात में इन्फेक्शन जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, और वो इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। तो उसकी बात हम करें। अब इन 14 के अलावा एक 15वां जो मैंने उस समय बबलीनेस वाला जोड़ा था, उसको जोड़ लीजिए कि आपका नेचुरल जॉय, बबलीनेस इज मिसिंग। अब इस 15 में से 14, एक 15 हो गए, 15 में से 8 से 10, करीब करीब हर महिला को लाइफ टाइम में कभी ना कभी होता ही है, कुछ को हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कितने लोग अग्री करते हैं कि इसमें से 8-10 ऐसे हैं जो हर महिला को कहीं ना कहीं होता ही है, और वो कभी ना कभी रिपीट होता रहता है और होता रहता है। सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ दिस दिस एंटायर हार्मोन इम्बैलेंस की जो हम बात कर रहे हैं। एक चार्ट रखता हूं, बिल्कुल साइंस में नहीं जा रहा हूं, आप साइंस के इसमें डरिए मत, बट यहां पे एक सिंपल सी बोलचाल की भाषा में एक ग्राफ को आप समझें,
तो नीचे एक साइकिल लिखा हुआ है, हर मंथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है हर वुमेन का। और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ये डे आप देखें, डे 1 से लेके डे 28, महीने में समझ लीजिए 28 दिन है। और हमने इसको एक ग्राफ रखने की कोशिश की, और इस ग्राफ में आप देखेंगे तो इतने तरह के हॉर्मोन्स की बात हो रही है, और ये अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरा एक दिन से लेके 28 दिन तक ये पूरा उठापटक है, इतना सारा। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस लेवल इस चीज को अफेक्ट करता होगा? आपकी सारी चीजों को, राइट फ्रॉम स्लीप टू योर क्रेविंग टू योर समथिंग टू योर समथिंग, सारा कुछ अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये इतना ज्यादा डिटेल है। हार्मोनल बताने जा रहा हूं कि हार्मोनल बैलेंस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और वही 18 साल वाला कैसे महसूस कर सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि महिलाओं की शरीर पुरुषों के शरीर से डिफरेंट क्यों है। वेरी क्विकली, क्योंकि टाइम कम है आज अपने पास। महिलाओं का एक साइकिल मैंने बताया कि कहां से बेबी, किस तरीके से बेबी पैदा करने के बाद से लेके मेनोपॉजल स्टेज से गुजर के एक वृद्ध महिला बनती है। तो ये इस तरीके का एक साइकिल है। मेल में ऐसी कोई साइकिल नहीं है। मेन एंड विमेन आर डिफरेंट, न्यूट्रिशनल नीड में भी डिफरेंट है। इनको जो आहार पोषण चाहिए, मेन को जो चाहिए, अलग अलग है। इतना फर्क है क्योंकि ऑर्गन्स अलग अलग हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एवरी सेल, एवरी ऑर्गन इज डिफरेंट, हॉर्मोन्स डिफरेंट हैं। मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट इन डीएनए ऑल्सो, इनकी बॉडीज के डीएनए अलग अलग हैं। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इनकी जो बैक्टीरियाज हैं, उनका रिएक्शन, बैक्टीरिया जो फ्लूइड पैदा करते हैं, फ्लूइड में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं वो सारे अलग अलग हैं। जेंडर फैक्टर आता है। ऑटो इम्यून डिजीज की यदि बात करें तो जेंडर फैक्टर मैटर करता है। और येट वुमेन लिव अप टू 8 years मोर लॉन्गर देन मेन, और जबकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेन को ज्यादा होता है। तो काफी विचित्र विचित्र चीजें हैं जो फैक्टर अलग अलग करती हैं। और वुमेन को जो है पेन जो है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जितना मेन को एक्सपीरियंस होता है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। हड्डी की बात करें, हड्डी अंदर से खोखला होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीजें होती हैं। मेन का कम से कम 25% ज्यादा जो है थिकर होता है, और डेंसिटी उसकी हड्डी का, तो उसका मजबूती ज्यादा होता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हमने चर्चा किया, फ्रॉम ऑलमोस्ट एज ऑफ 13 14 12 एज से लेके आपके करीब 55 58 60 तक ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिस्टम है। जेंडर फैक्टर की बात की जाए तो जो ओबेसिटी है, वेट है, बीएमआई है, हर कुछ, बीएमआर है, हर कुछ अलग अलग चलता है। वुमेन हेल्थ के लिए अलग अलग चीजें चेक की जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर का चेक होता है, मेमोग्राफी होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट होते हैं, पैप स्मीयर होता है, सर्विकल कैंसर के बारे में चेक करते रहते हैं। मेन के लिए फिर डिफरेंट चेक्स हैं, प्रोस्टेट चेक है, कुछ और चेक है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। ये एक बड़ा फैक्टर है जहां पे आपको एमएमओग्राफ और स्क्रीन करना रहता है, इसकी बात करनी रहती है। यदि आप फैटी लीवर की बात करें तो वुमेन के पास ये केस ज्यादा होता है, और पीसीओएस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी केसेस ज्यादा होते हैं। हार्ट डिजीज की बात करें तो वुमेन में हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा रहता है मेन के बनिस्बत। और एक में से सॉरी 8 में से एक वुमेन डिप्रेशन का जो है शिकार होती हैं लाइफ टाइम में कभी ना कभी। और ये रेट डबल है मेन से, क्योंकि मेन 3 से 4 लोग होते हैं 8 में से, तो इतना फर्क है। अब बातें हैं मेन मुद्दे पे। आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पे बॉडी साइज इज डिफरेंट। ये बॉडी कभी था, ये बॉडी कभी होने लग गया, और उस जब होने लग गया तो कंट्रोल नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि क्यों होने लग गया। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि क्यों होने लग गया, पता नहीं है। खाने में कोई चेंज नहीं हुआ, खाना एक्चुअली कम कर दिया, उपवास शुरू कर दिया, डाइटिंग शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, लेकिन यहां से यहां क्यों होने लग गया ये पता नहीं चला। ये जो चीज है ये एक बड़ा फैक्टर है, और उसके जिम्मेदार बहुत कुछ हो सकते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी जैसी चीजें हो सकती हैं। एज यू एज मेटाबॉलिज्म घटना शुरू हो जाता है। सबका, पुरुष का भी घटना शुरू हो जाता है, बट महिलाओं में मेटाबॉलिज्म का घटना एक बड़ा फिनोमेना बन जाता है। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म कम होएगा तो क्या होगा? आपका कैलोरी बर्न भी कम होगा। जब कैलोरी बर्न कम होगा तो डिपॉजिट शुरू होगा, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन
प्री मेनोपॉजल से है, मेनोपॉजल फेज से है, और उनका उनका लेना देना है। अब आप इस तरीके से बीएमआई के हिसाब से बॉडी को देखें तो बॉडी जो है स्टाउट होता चला गया, फैलता चला गया, और बॉडी जो है एक शेप में जाके वहां पे आ गया। और जो इस शेप में आया उसके लिए बहुत सारा कुछ जिम्मेदार है। विटामिन डी की डिफिशियंसी जो जिम्मेदार है ही D2 D3 की, लेकिन इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, डायबिटिक सिनेरियो होने लग गया, और डायबिटिक नहीं भी हुआ तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम बॉडी में करना शुरू किया। और क्लब्ड विथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बाय डिफॉल्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल ज्यादा हो जाती है, पुअर डाइट होता है क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, पुअर स्लीप होता है क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इसके अलावा एंड्रोजेन इम्बैलेंस होता है, डीहा जिसको कहते हैं DHEA, और एस्ट्रोजेन का डोमिनेंस होने लग जाता है। थायराइड की बात करें तो महिलाओं में सबसे ज्यादा T3 T4 TSH का इम्बैलेंस मिलेगा। तो ये सारा का सारा लो मेटाबॉलिज्म और बाकी चीजों से कनेक्टेड है, और ये फिर जाके वहां पे एक लेवल पे चला जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, आज के इस सेशन में मैं आपको 4 सीक्रेट बताने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? पुरुष यहाँ पे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट क्विकली, बिना समय वेस्ट किए। मैं पहले सीक्रेट पे पहला सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि हाउ टू कीप योर हॉर्मोन्स इन बैलेंस। अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस में कैसे रखें, इस सवाल का जवाब एक सीक्रेट है, क्योंकि अदरवाइज तो हमने अभी तक के स्लाइड में ये देखा कि वो बैलेंस में नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा सीक्रेट जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो है हाउ टू कीप योर वेट इन चेक। जो वजन हमने देखा कि कंट्रोल में ही नहीं है, क्यों बढ़ रहा है वही पता नहीं चल रहा है, उसको चेक में कैसे लाएं और चेक में कैसे रखें, ये दूसरा सीक्रेट। और तीसरा सीक्रेट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि हाउ टू स्टॉप प्री मैच्योर एजिंग। देखिए, एजिंग सबका होने वाला है, एजिंग होना है, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग, आप हैं 45 के दिख रहे हैं 60 के, आप हैं 40 के दिख रहे हैं 55 के, तो ये प्री मैच्योर एजिंग कब होगा? जब रेडिएंट और वाइब्रेंट एवरी डे आप कैसे रहें और प्री मैच्योर को कैसे स्टॉप करें एजिंग को। ये हुआ सीक्रेट नंबर 3। और सीक्रेट नंबर 4, ये जो सीक्रेट 1 2 3 है उसको इजीएस्ट वे क्या है अनलॉक करने का, ये चारों सीक्रेट मैं अपने आपको बताने जा रहा हूं। एंड लेट्स स्टार्ट विद दीज सीक्रेट्स। सबसे पहला सीक्रेट लेते हैं, सीक्रेट नंबर 1, हाउ टू कीप योर हार्मोन इन बैलेंस। हार्मोन को बैलेंस में कैसे रखें? हार्मोन एक 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 पॉइंट नहीं है जिसका बटन दबाया और हार्मोन बैलेंस में हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स कनेक्टेड विद दैट। आपका फूड, आपकी रूटीन, आपका बिहेवियर, हर चीज उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, और उसके बाद हार्मोन के बैलेंसिंग की बात आ रही। उसके लिए व्हाट यू ईट इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू ईट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू ईट, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ काउंट करता है। आपका स्लीप का क्या लेवल है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन स्लीप से है। एंड इन्फ्लेमेशन इसीलिए कहा जाता है कि रूट कॉज है आपकी ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का, लेकिन यदि इम्बैलेंसिंग की बात की जाए तो उसका ज्यादा कनेक्शन है। और इसीलिए अपने हार्मोन को यदि बैलेंस में रखा जाए, इस सीक्रेट को यदि आप जाने, और इस सीक्रेट को जानने के लिए आपने यदि हर्ब्स का, आपने न्यूट्रिएंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और कुछ न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन का यदि ख्याल रखा, जैसे आपने बायोटीन का शायद इस्तेमाल किया होगा, कैटेकिन्स का इस्तेमाल किया होगा, पॉलीफेनॉल्स जो कि ग्रीन टी में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कैटेकिन्स और बायोटीन का यदि कॉम्बिनेशन लिया जाए तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा? रेटिनॉल का यदि कनेक्शन लिया जाए इसके एंटीऑक्सीडेंट के डोज के साथ तो कैसा रिएक्शन आएगा? तो ये सारा कुछ कहीं पे आएगा जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट में। सीक्रेट नंबर 2 पे जाते हैं, हाउ टू कीप योर वेट इन चेक। वेट की बात करें तो हम बढ़ते वजन की बात कर रहे हैं, वो जो इंक्रीजिंग वेट है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल में रखें। उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स को पहले समझना पड़ेगा। पीसीओएस की बात करें, आपका पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की जिसको बात कहते हैं, थायराइड की बात करें, थायराइड और पीसीओएस ये दो एक ऐसे फैक्टर हैं जो आपके वेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
इंसुलिन रेजिस्टेंस, शायद आपको डायबिटिक नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन आपके वेट गेन से है। मेटाबॉलिज्म सपोर्ट की बात की जाए तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिक सपोर्ट, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट बहुत बढ़िया कर सकती है, जैसे CoQ10, कोक्यू एंजाइम जिसको आप कह रहे हैं। CoQ10 मेटाबॉलिक सपोर्ट आपको देगा, मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर रखेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एज के साथ घटते जा रहा है, और जैसे घट रहा है तो कैलोरी बर्न कम हो रही है। कैलोरी बर्न कम हो रही है, अर्न तो उतनी हो रही है, शायद अर्न ज्यादा होने लग गई है। पहले शायद कम खाते थे, कम कैलोरी लेते थे, अब ज्यादा हो रही है, लेकिन बर्न कम हो रही है, क्योंकि खा तो रहे हैं पहले की तरह, लेकिन कैलोरी बर्न पहले की तरह नहीं हो रही, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अब पहले जैसा नहीं बचा। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, CoQ10 उसमें मदद कर सकता है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी CoQ10 आपकी मदद कर सकता है। पपीन जैसी चीजें जो शायद पपीता का एक्सट्रैक्ट से मिले या कुछ ऐसी चीजों से मिले, वो आपको बहुत ज्यादा इस चीजों में मदद कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे हैं, सिबक्तन से लेके बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। हाउ टू स्टॉप प्री मैच्योर एजिंग एंड फील रेडिएंट वाइब्रेंट एवरी डे। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एज में महसूस कर सकते हैं रेडिएंट वाइब्रेंट, बट रेडिएंट वाइब्रेंट हर दिन रहने का कुछ मतलब है। इफ वी टॉक अबाउट दैट, सबसे पहला चीज जो आता है वो है स्किन। स्किन शरीर का आवरण है, पूरे शरीर का जो कवर है वो स्किन है, पूरा कवर स्किन है। तो इसीलिए स्किन सबसे पहला पैरामीटर है आपके रेडिएंट होने का, आपके वाइब्रेंट दिखने का, और आपके हेल्दी होने का। तो यदि ये स्किन सबसे बड़ा पैरामीटर है, तो इसका लेना देना आपके पोषण से है, स्किन के पोषण से है, विटामिन ई से भी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी है। अब हेयर की बात करते हैं। हेयर जो है वो आपका पैरामीटर है, यदि ब्यूटी की बात की जाए, महिला हो पुरुष हो, सबके लिए हेयर एक पैरामीटर है, बट वुमेन के लिए हेयर एक अच्छा खासा पैरामीटर है, बिकॉज हेयर लंबे होते हैं महिलाओं के ज्यादा, और हेयर में कितना लश है, कितना हेयर घना है, इस पे बहुत सारा कुछ काउंट करेगा। तो हेयर का हेल्थ, और नेल की बात की जाए तीसरा, तो नेल पे भी आपकी ब्यूटी या आपका अपीयरेंस बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। राइट डोज यदि बायोटीन का लिया जाए एवरी डे, ये इंपॉर्टेंट है। बायोटीन का राइट डोज लिया जाए और एवरी डे नहीं लिया जाए तो उसका सिग्निफिकेंट नहीं है। और जैसा मैं बोल रहा था, यदि बायोटीन का ग्रीन टी के साथ कॉम्बिनेशन लिया जाए, ल्यूटीन लिया जाए, सिबक्थन जैसी चीजें ली जाए, रेटिनॉल जैसी चीजें ली जाए। देखिए रेटिनॉल किसी चीज में ऐड हुआ तो कितनी महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स और आपको सीरम्स मिलते हैं। रेटिनॉल एवरी डे यदि आप लें तो वो किस तरीके का काम कर सकता है। कोलाजन प्रोडक्शन की बात करें, कोलाजन प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। कोलाजन प्रोडक्शन जो आपके स्किन का सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके स्किन का ढांचा है, उसको यदि बनाए रखा जाए तो एजिंग जल्दी नहीं होगी, तो फिर रेडिएंट बने रहेंगे, वाइब्रेंट बने रहेंगे। तो उसकी बात करें, हाइड्रेशन छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग स्किन की बनी रहे, उसकी नमी बनी रहे और उसमें मॉइस्चराइजिंग बनी रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग को बनाए रख सकते हैं। कोलाजन प्रोडक्शन की बात की, उसके लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोलाजन प्रोडक्शन को इंटैक्ट रख सकते हैं, कोलाजन प्रोडक्शन आपकी बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेशन एक बड़ी सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे आपके हर्ब्स हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, इसको बनाए रखते हैं। रेडिएंट और वाइब्रेंट रहने के लिए एक और बड़ी चीज है, और वो है एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल। और एनर्जी लेवल के लिए यदि कुछ चीजों की बात की जाए, बी कॉम्प्लेक्स के सारे बी ग्रुप के विटामिन, जैसे थियामाइन B1 जिसको कहते हैं, रिबोफ्लेविन जिसको B2 कहते हैं, या पायरिडॉक्सिन जिसको B6 कहते हैं, ये सारा का सारा चीज कभी ले लिया वाली बात नहीं है। क्या आप हर दिन जिस मात्रा में चाहिए लेते हैं, यदि ये सारा लेते हैं तो ये सीक्रेट 3 आप अनलॉक करते हैं कि आप प्री मैच्योर एजिंग से बच सकते हैं। आप जितने के हैं उतने से कम के दिखेंगे, ज्यादा के नहीं दिखेंगे, और रेडिएंट और वाइब्रेंट एवरी डे रहेंगे। अब चलते हैं इसमें और क्या क्या आपके इंग्रेडिएंट हो सकते हैं सीक्रेट 3 को करने के लिए। CoQ10 मैंने चर्चा तो की, लेकिन CoQ10 बड़ा सब्जेक्ट है। आपके स्किन को यूथफुल रखने के लिए, एंटी एजिंग बेनिफिट बने रहे आपके पास, इसके लिए
आपके कोलाजन प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए और आपके हाइलोरोनिक एसिड को बनाए रखने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए CoQ10 की जरूरत आपको पड़ेगी। और एक टोकोफेरॉल नाम की चीज है, जिसको आप अल्फा टोकोफेरॉल भी कह सकते हैं। ये टोकोफेरॉल बेसिकली विटामिन ई आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, सब लोग जानते हैं। ज्यादातर महिलाएं विटामिन ई के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट या कोई ना कोई मेडिसिन लेने की कोशिश करती हैं, विटामिन ई वाला डाइट लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि विटामिन ई के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो विटामिन ई का है वो है टोकोफेरॉल, जिसको अल्फा टोकोफेरॉल भी आप कहते हैं। और ये जो टोकोफेरॉल है, इसका काम है, इसका जो जॉब है वो है आपके स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करना। और स्किन में यदि मॉइस्चर रिटेन रहेगा तो स्किन जो है रेडिएंट दिखेगा, हेल्दी रहेगा और एजिंग को धकेलता रहेगा आगे की तरफ, युवा बना रहेगा। और जब आप योगा करते हैं और आप जो ऐसी चीजें करते हैं तो नेचुरल तरीके से, जुम्बा करते हैं तो नेचुरल तरीके से थोड़ा सा आप इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और इसको आप हर दिन अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल। इसके बहुत सारे स्किन के बेनिफिट हैं और इसीलिए सारे के सारे प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट यदि आप लेते हैं तो उसमें आपको टोकोफेरॉल मिलता है। तो क्या आप टोकोफेरॉल हर दिन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सीक्रेट नंबर 4 की बात कर रहा हूं कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। आपका बैलेंस्ड डाइट, सफिशिएंट प्रोटीन का शामिल होना आपके डाइट में, विटामिन होना, मिनरल्स होना, ट्रेस एलिमेंट्स होना, ये सारा कुछ बहुत जरूरी है। सीक्रेट 4 को अनलॉक करने के लिए मेटाबॉलिक सपोर्ट की बात करें, आप एंटीऑक्सीडेंट का टॉप अप रिक्वायरमेंट रखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है एंटीऑक्सीडेंट की वो लें। एंटी एजिंग अपना बनाए रखें। स्किन और इसके लिए नरिशमेंट और ग्लो की बात करें। ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसकी बात करें। अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए जो विटामिन मैंने बताए, जो चीजें बताई उसकी बात करें। लिबिडो के लिए बात करें, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी बात करें, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी बात करें। तो ये सीक्रेट आप अनलॉक कर पाएंगे एंड यू कैन सिंपली टेक सर्टेन सप्लीमेंट्स एंड क्विकली कुछ सप्लीमेंट को देखें, न्यूट्रिएंट्स को और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो हर वुमेन को चाहिए ऐसा मैं कहूंगा। और वो कुछ चीजें होंगी कैल्शियम। हड्डी सबसे पहला चीज है, इसलिए कैल्शियम। कैल्शियम जो है टिपिकली मोर देन 1% आपकी बॉडी वेट जो है कैल्शियम है। और कैल्शियम का नीड जो है सबसे ज्यादा वुमेन में होता है। विटामिन डी की बात करें, इसका बहुत ज्यादा लेना देना है। विटामिन डी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी जो है कैल्शियम जो अभी पहला था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी की जरूरत आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए होगी। और विटामिन डी वैसे भी बहुत सारा रोल प्ले करता है, आपके बोन से लेके आपके बहुत सारे डिजीज से बचाने से लेके ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिवेंशन से लेके आपको क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी आपका बूस्ट करने से लेके इसकी जरूरत पड़े। फोलेट की बात करें, वाटर सोल्यूबल बी विटामिन फोलेट, इसकी जरूरत आपको पड़ती है क्योंकि ये आपका जो सेल है उसका जो डीएनए है उसके निर्माण के लिए भी फोलेट की जरूरत है। और इस तरीके से फोलेट एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। विटामिन बी और बी ग्रुप की सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई, B3, B5, B6, B12, सारा का सारा चीज, B1, B2, सारा कुछ जो है बी विटामिन की आपको जरूरत होनी चाहिए। CoQ10 जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया। और ये जो CoQ10 है इसको ग्रेसफुल एजिंग के लिए परफेक्ट इंग्रेडिएंट आप मान सकते हैं। ग्रेसफुल एजिंग चाहिए, CoQ10 आपके डाइट में हर दिन शामिल हो तो ये बहुत बढ़िया कर सकता है। एक और चीज है जिसको कि आप बेरी कहेंगे लेकिन सीबक्थर्न नाम है। और ये यंग रहने के लिए, युवा बने रहने के लिए, ग्लो बनाए रखने के लिए और बीमारियों से बचे रहने के लिए इसका कोई रिप्लाई नहीं है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सारा कुछ इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। और ये एक अपने आप में अजूबा इंग्रेडिएंट है जो ये चीज होगी। और कुछ विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, यदि 100% RDA की बात करें, RDA का मतलब क्या होता है? RDA का मतलब कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जो अनुमोदित मात्रा है उसकी बात करें तो वो सारा ए का, बी का, सी का, बी के ग्रुप का, कैल्शियम का, जिंक का, विटामिन का सारा कितना कौन सी मात्रा में आपको रोज लेना चाहिए इसकी बात यदि की जाए
माइक्रो एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम एंड ऑल दैट कितना कितना लेना चाहिए, ये सारा कुछ जो है आरडीए के हिसाब से। ल्यूटेन नाम का एक चीज है जो पीले रंग के किसी चीज में आपको ज्यादा पाया जाता है, एक तरीके का कैराटेनॉइड बोल सकते हैं आप। जैसे आप पीले रंग का भुट्टा आप देख रहे हैं यहाँ पे, कॉर्न उसमें मिल जाएगा, पपीता में मिल जाएगा, आपका ये गेंदा का फूल होता है उसके अंदर मिल जाएगा। तो ये ल्यूटीन जो है एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके आंख को और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। कितने लोग मेरे से सहमत होते हैं यहाँ पे कि महिलाओं की सुंदरता को आंख से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया जाता है, यहां तक कि हॉलीवुड और बॉलीवुड से लेके सारी जगह पे जितने गाने बने, जितने मूवी बने, उसमें आंखों की चर्चा जरूर हुई। कितने लोग मेरे से सहमत हैं? तो यदि ये आंखों से इतना कनेक्टेड है तो ये सिर्फ आंखों का साइज और सुंदरता की बात नहीं हो रही है, ये आंखों के अंदर जो रोडोप्सिन है, जो तरल है, उसकी बात हो रही है। आंखों की सुंदरता उससे कनेक्टेड है, आंख में कितना डेप्थ है, जो बोलते हैं ना कि झील सी गहरी आंखें और वो नीली आंखें और पता नहीं क्या क्या, मेरे को गाने याद नहीं है, बट उस तरीके के जो वर्ड्स शायरों ने और गीतकारों ने यूज किए, उसका पर्पस ये था कि इनडायरेक्टली स्वस्थ आंखें। ये सुनो, कितने लोग समझ रहे हैं? स्वस्थ आंखें, यदि आंखें एकदम स्वस्थ हैं, एजिंग उनकी उतनी नहीं हुई है, तो वो आंखें सुंदर दिखेंगी और वो ब्यूटी का पैमाना बनेंगी और ब्यूटी का पैरामीटर रहेंगी वो। तो इस तरीके से ये आंखों की बातें हुई, और ल्यूटिन उसके लिए एक बड़ा चीज है जिसको कि आपको लेके चलना है। अमेजिंग हर्ब्स यदि कुछ बात करें कि क्या क्या और भी हो सकते हैं वुमेन के लिए, तो लेट अस टॉक अबाउट सबसे पहला शतावरी, जिसको शतावरी का मतलब हुआ कि इसमें 100 से ज्यादा जो है वो जड़ होते हैं, तो इसको जो है शत बोलते हैं, शतावरी। पर शतावरी वुमेन के लिए अमृत माना गया है। मोस्ट ऑफ द ग्रंथ, बहुत पुराना पुराना 3000 साल पुराना का ग्रंथ उठाएंगे तो उसमें भी शतावरी के बारे में चर्चा मिल गया है। और शतावरी इतना पुराना चीज है, क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं इसको, और महिलाओं के लिए तो अमृत कहते हैं, बिकॉज जो हार्मोन जितना हमने अभी तक चर्चा किया, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शतावरी फुल प्रूफ इलाज है। फुल प्रूफ इलाज है। हर दिन आपके पास शतावरी हो। शतावरी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। यदि महिला प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो स्तन में दूध आने के लिए शतावरी सबसे बढ़िया। प्रेगनेंसी के दौरान शतावरी सबसे बढ़िया। ब्यूटी के लिए शतावरी सबसे बढ़िया। आप जो भी बात कहें, शतावरी सबसे बढ़िया ऐसा आएगा। इतना गुण है इसमें, ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा चीज है, क्योंकि ये जो है एचपीओ एक्सिस को मेंटेन करता है, और जो ओवेरियन प्लेक्सस है उसको भी मेंटेन करता है, जो वुमेन हेल्थ के लिए एकदम स्पेसिफिक पैरामीटर की बात हो गई, जो शायद कोई मेडिसिन मेंटेन नहीं कर सकता। और ये हर्ब है जो ये सारा कुछ मेंटेन करता है। एक और काम करता है, ये सिस्ट का प्रोडक्शन नहीं होने देता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात कह रहा हूं? सिस्ट का प्रोडक्शन नहीं होने देता है, और महिलाएं और सिस्ट कनेक्टेड है, चाहे वो यूट्रस में ट्यूमर हो या किसी तरीके का फाइब्राइड हो या किसी तरीके का चीज हो, ये सिस्ट का फॉर्मेशन का बात हो रहा है। ये एक ऐसा हर्ब है जो सिस्ट के फॉर्मेशन को रोकता है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये हुआ। इसके अलावा जो एक हर्ब है जिसको गोखरू कहते हैं, गोखरू आपके ओवल्यूशन को स्टिमुलेट करता है, और ये भी सिस्ट के फॉर्मेशन में कमी लाता है, और साथ साथ सिस्ट यदि बना है तो उसके साइज को रिड्यूस करता है, उसको नलिफाई करने का काम करता है। साथ में अशोका, इससे कौन परिचित नहीं है? बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, पुराने जमाने का होगा, नए जमाने का होगा, आज का कोई बड़ी कंपनी होगी या पुराना कोई वैद्यनाथ टाइप का कंपनी होगा, अशोका रिस्ट जैसी दवा का नाम आप सबने सुना होगा। अशोका अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी है, एस्ट्रोजेन लेवल को बूस्ट करता है जो महिलाओं का हार्मोन है, और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से इसको माना गया है कि पेनफुल पीरियड्स हो, या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा हो, ल्यूकोरिया हो गया हो, या फिर गायनेक का किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, अशोका उसमें काम आता है। इतना ही नहीं, अशोका रिच है न्यूट्रिएंट के मामले में। पाल्मिटिक एसिड इसके अंदर होता है, और ग्लूकोसाइड और अदर सारे एसेंशियल मिनरल्स इसमें कुट कुट के भरे हुए हैं। और ये हर्ब है, सिंपल एक अशोका का पेड़ है, और ये पर्टिकुलर चीज है। तो यदि यूटेराइन स्टिमुलेंट की बात की जाए, या आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने की बात की जाए, या लिबिडो या किसी तरीके का चीज इच्छा शक्ति को बढ़ाने की बात की जाए, वजाइनल ड्राइनेस को कम करने की बात की जाए, सब जगह पे अशोका परफेक्ट काम करता है। और इसीलिए अशोका रिस्ट नाम की चीज पुराने जमाने में भी चली आती थी, अब उसके बहुत एडवांस वर्जन आ गए, और इसके एक्सट्रैक्ट आने लगे। उसका रस मिला के पीने के बजाय, ऐसा जो एक पूरा बॉटल का अशोका रिस्ट आपके साथ एक चुटकी में और एक चम्मच में आ गया, इस तरीके की
टेक्नोलॉजी से सप्लीमेंट्स बनते चले गए। लोधरा, लोधरा भी एंड्रोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है और इसीलिए ओवेरियन सेल डिसफंक्शन यदि हो तो उसको कंट्रोल करता है, और यूट्रीन कैविटी में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है उसको लोधरा हैंडल करता है। तो इस तरीके की बात हुई। एक और हर्ब की चर्चा मैं करूंगा और वो है गुडुची। और गुडुची महिलाओं के लिए एक बहुत बढ़िया हर्ब इसलिए है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन महिलाओं में कॉमन है, महिलाओं के टिश्यूज में ये कॉमन है, और ये रूट कॉज बनता है इंसुलिन इम्बैलेंस का, और यही रूट कॉज बनता है इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ओवेरियन सिस्ट बनने का। और यदि गुडुची की बात की जाए तो ये इन दोनों में सीधे सीधे काम करता है और ये एक बढ़िया काम करता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इफ यू गेट देम ऑल। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया हर्ब्स की बात हुई और इतना सारा इंग्रेडिएंट की बात हुई, विटामिन की बात हुई, मिनरल्स की बात हुई, विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ई के अंदर से निकलने वाले सामान की बात हुई, तो लेकिन हम लेंगे कब? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट इफ यू गेट देम ऑल, हर। और सीक्रेट नंबर 4 ये है कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका क्या है? वो चारों सीक्रेट जो हमने तीनों सीक्रेट डिस्कस किए थे, क्या क्या सीक्रेट थे फिर से रन डाउन कर लेते हैं। हाउ टू कीप योर हार्मोन इन बैलेंस पहला सीक्रेट था। दूसरा सीक्रेट था कि अपने उस बढ़ते वजन को कंट्रोल में कैसे लाएं। और तीसरा सीक्रेट था कि हाउ टू स्टॉप प्री मैच्योर एजिंग और हर दिन रेडिएंट और वाइब्रेंट कैसे दिखें। ये तीनों सीक्रेट के लिए चौथा सीक्रेट ये था कि वो तीनों सीक्रेट को कैसे अनलॉक करें। इजीएस्ट वे क्या है अनलॉक करने का, सबसे सरल आसान उपाय क्या है? और सबसे सरल उपाय ये है कि यू कैन एक्चुअली टेक ऑल दीज हर्ब्स, ऑल दीज विटामिन्स, ऑल दीज मिनरल्स, ऑल द ट्रेस एलिमेंट्स एवरी डे, वो भी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, मतलब एकदम बजट में, सस्ते तरीके से और बड़े सुविधाजनक तरीके से आप ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं? तो गोयंग के न्यूट्री फेम के रूप में। एक सप्लीमेंट का नाम है गोयंग न्यूट्री फेम, और उसके तौर पे आप ये सारा कुछ ले सकते हैं। जी हां, सारा कुछ ले सकते हैं, लेवल पर के आप मिला सकते हैं। ये सारा चीज आपके 1 चम्मच 2 चम्मच में सारा का सारा आपके लिए मौजूद हो जाएगा। सो दिस इज न्यूट्री फेम। न्यूट्री फेम गोयंग का एक स्पेशल प्रोडक्ट है, पाउडर फॉर्म में है, 500 ग्राम के डब्बे में है, और ये मल्टी सप्लीमेंट के नाम से मौजूद है, प्रसिद्ध है। और ये वुमेन हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया इसीलिए माना जाता है कि ये सारा कुछ काम करता है। ये जो है हर एज ग्रुप के लिए है, मतलब 6 महीने की बेबी को देने की जरूरत नहीं है, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। 5 साल 4 साल को नहीं दिया, परफेक्ट फाइन है। बट एनी वन हु इज 12-13 ईयर्स एंड अबव, जिसका प्यूबर्टी आ गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, वहां से लेके जब तक वुमेन जिंदा है, एकदम वृद्ध महिला जो शायद 100 साल की है, 104 साल की है, सबके लिए परफेक्ट चीज है जो हर जगह पे चलेगा। न्यूट्रिएंट का और जो इसकी इंग्रेडिएंट्स है उसका मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉलेट, बी विटामिन के सारे रूप जो मैंने बताए, विटामिन के, CO-Q10, ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, सीबक्टन, बायोटीन, यू नेम इट, जो इतना हमने बात किया, गोखरू से लेके शतावरी से लेके सारा कुछ आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेगा प्रॉपर तरीके से। और ये न्यूट्रीफैम पैक्ड है ऑल एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट से, ताकि आप उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। कितना पैक्ड है यदि जानना चाहते हैं तो ये डिटेल है इसका। मल्टीविटामिन विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कितना ज्यादा? इतना 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस इज हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में ऐसा कोई सप्लीमेंट अभी नहीं है, इंडिया में कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिसके अंदर, विमेन सप्लीमेंट जिसके अंदर 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो। न्यूट्रीफेम में है। 8 अमेजिंग हर्ब्स हैं इसके अंदर, 16 एसेंशियल विटामिन हैं इसके अंदर, और 9 की मिनरल्स हैं इसके अंदर, और साथ ही इसमें 0 शुगर है। शुगर कॉन्शियस वालों के लिए भी और डायबिटिक के लिए भी 0 शुगर है, बिना शुगर का ये प्रोडक्ट बना हुआ है। विद दिस 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स और ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स, ये 100% RDA पूरा करता है, कैल्शियम का और विटामिन डी का। मतलब हर दिन यदि आप 2 चम्मच लेते हैं तो ये कैल्शियम भी का डोज RDA पूरा करता है और विटामिन डी का भी RDA पूरा करता है। नाउ दिस इज द क्लेम।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन मोर डिटेल्स कि ये क्या क्या कर सकता है। हार्मोनल बैलेंस, हाई एनर्जी लेवल, एक्टिव ब्रेन, हाई प्रोटीन, प्रोटीन डोज आपका पूरा कर सकता है, एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर में बने हुए प्रोडक्ट। न्यूट्रीफेम ही क्यों लें के लिए आपके सामने एक कोई मैंने क्रिएटिव रखी है। कैल्शियम विटामिन डी का 100% रिकमेंडेड डेली डोज बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहीं पे महिलाओं का गैप आता है। आयरन का एक बड़ा गैप आता है, कैल्शियम का एक बड़ा गैप आता है, फॉलिक एसिड का बड़ा गैप आता है। सारा जैसे बताया यहां पे टॉपअप है आरडीए के हिसाब से। This is the detail about the product. I'll quickly run down the product detail. A vegan blend to control PCOS symptom. PCOS symptom कंट्रोल करने के लिए जो लोग वेगन हैं उनको और तकलीफ आती है, और उनके लिए ये पूरा कुछ कंप्लीट वेगन फॉर्मेट में मौजूद है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इन हाउस रिसर्च करके बनाया गया है, रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन है और R&D के साथ बना हुआ है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पैरामीटर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब बात करें हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट। उसके लिए सिंपली आप एक मार्केट का प्रोडक्ट उठाएं और चेक करें कि वो क्या 100% आरडीए की बात वहां पे करता है। 100% आरडीए आपको वहां पे नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, आप मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट लें जो वुमेन सप्लीमेंट हो और उसका लेवल पढ़ें, आपका लेवल पढ़ें और आप देखें उसमें क्या है। शुगर जरूर होगा, कोकोआ पाउडर होगा, थोड़ी सी कैल्शियम वेल्शियम जैसी कुछ चीजें होके और आपका शुगर के साथ भर के वो टेस्ट बड के साथ तैयार कर दिया गया है, माल्ट और कोकोआ पाउडर। बट आपके लिए हेल्थ ड्रिंक, फन ड्रिंक चाहिए या आपका हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। और ये वो प्रोडक्ट है, इतना डिफरेंस वाली बात है। एंड देयरफॉर वी कॉल इट 47 वाइटल न्यूट्रिएंट्स से लोडेड 100% आरडीए वाला प्रोडक्ट, एंड देयर इज नो सप्लीमेंट इन मार्केट लाइक दिस। नाउ हु दिस इज फॉर? सिंपल, मैंने बताया ये सबके लिए है। 12-13 साल के बच्चे से लेके एकदम वृद्ध महिला तक, प्री मेनोपोजल वुमेन के लिए, मेनोपोजल के लिए, पोस्ट मेनोपोजल के लिए, यंग के लिए, एक्टिव के लिए, होम मेकर के लिए, सबके लिए ये प्रोडक्ट है। हाउ टू यूज इज सिंपल, इट इज अ पाउडर फॉर्म। आप 2 चम्मच दूध में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्पून अ डे एंड यू आर डन।